अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और जाने-माने डिप्लोमेट हेनरी किसिंजर का बुधवार को 100 साल की उम्र में निधन हो गया। किसिंजर को अमेरिकी शक्ति की धौंस दिखाकर अपना काम निकलवाने वाले राजनीतिक के तौर पर भी जाना जाता था। भारत और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनकी अदावत भी किसी से छुपी नहीं थी। यहाँ तक बात न मानने की वजह से किसिंजर ने भारत और इंदिरा को अपशब्द तक कहे थे। 1971 की लड़ाई में भारत के साथ उनका 36 का आंकड़ा था। साल 2005 में जब व्हाइट हाउस के गुप्त टेप सार्वजनिक किए गए तो उन्हें भारत और इंदिरा गांधी के लिए अपशब्द कहते सुना गया। बाद में उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी। 1971 की लड़ाई में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े थे। कहा जाता है कि किसिंजर के कहने पर ही जब नवंबर 1971 में इंदिरा गांधी अमेरिका की यात्रा पर गईं तो रिचर्ड निक्सन ने उन्हें अपने दफ्तर के बाहर 45 मिनट तक इंतजार कराया। इंदिरा गांधी ने इस अपमान का बदला बहुत संयम से लिया। बैठक में उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया और अमेरिकी विदेश नीति के बारे में निक्सन से पहले सवाल पूछे। बैठक के बाद किसिंजर ने अपने राष्ट्रपति की तारीफों के पुल बांध दिए और इंदिरा गांधी के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। किसिंजर का पारा तब और चढ़ गया जब भारत ने सोवियत संघ के साथ एक मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन अमेरिकी ये अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि ये संधि किसिंजर की गुप्त चीन यात्रा का एक तरह से भारत का जवाब था। 22 नवंबर 1971 को जब भारतीय सेना ने बंगाली पृथकतावादियों के समर्थन में पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार की तो किसिंजर दुनिया के कुछ लोगों में से एक थे जो ये मानते थे कि इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान में लड़ाई शुरू हो जाएगी। जबकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय इस घटनाक्रम को बहुत अधिक तवज्जो नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति याह्या खान कह रहे थे कि वो अभी भी उम्मीद करते हैं कि युद्ध को टाला जा सकता है। 3 दिसंबर को अमेरिकी क्राइसिस कमेटी की बैठक में किसिंजर ने मांग की कि विदेश मंत्रालय निक्सन के पाकिस्तान की तरफ झुकाव को स्वीकार कर ले। किसिंजर ने निक्सन से कहा, हम ये किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि हमारा और चीन का दोस्त रूस के दोस्त के साथ लड़ाई में पिट जाए। 16 अगस्त 1971 को जब भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की पेशकश की तो उसे पाकिस्तान ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इंदिरा गांधी ने कश्मीर के बड़े भूभाग पर कब्जा किए बिना युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन किए जाने के बावजूद पाकिस्तान के शासकों ने हेनरी किसिंजर से दूरी बनाकर रखी। जुल्फ़िकार अली भट्टो अपने अपदस्थ होने और फांसी पर चढ़ाए जाने तक हेनरी किसिंजर को इसका जिम्मेदार मानते रहे। हेनरी किसिंजर के कूटनीतिक जीवन का सबसे बड़ा क्षण तब आया जब वो अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान पूरी दुनिया को गच्चा देकर चीन पहुंच गए। 9 जुलाई 1971 को पाकिस्तानी सेना के वाहन से किसिंजर बीजिंग के सैनिक हवाई अड्डे पहुंचे। चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई किसिंजर से मिलने गेस्ट हाउस पहुंचे। निक्सन की चीन यात्रा की तैयारी कर किसिंजर 11 जुलाई को इस्लामाबाद वापस पहुंचे और वहां से शाम 6 बजे अमेरिका वापस जाने के लिए विमान में सवार हुए। जिस दिन अमेरिका को ये घोषणा करनी थी कि हेनरी किसिंजर ने गुप्त रूप से चीन की यात्रा की है, उस दिन अमेरिका में भारत के राजदूत लक्ष्मीकांत झा के पास रात 8:30 बजे किसिंजर का फ़ोन आया। किसिंजर बोले, आधे घंटे बाद राष्ट्रपति निक्सन ये घोषणा करने वाले हैं कि मैं भारत और पाकिस्तान की यात्रा के दौरान गुप्त रूप से चीन भी गया था। राष्ट्रपति निक्सन चाहते हैं कि वो उनका एक संदेश प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंचा दें, आप इसे लिख लीजिए। संदेश में कहा गया था कि अमेरिका चीन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने जा रहा है। अगर भारत ने इसका विरोध किया तो इसे एक अमित्रतापूर्ण कार्रवाई समझा जाएगा। राष्ट्रपति निक्सन ये मानकर चल रहे थे कि भारत इसका विरोध करेगा। इंदिरा गांधी ने अमेरिका के इस कदम पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने चुपचाप मॉस्को को एक संदेश भेजा। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद 9 अगस्त 1971 को भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता संधि पर दस्तखत किए। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।